बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, हम लोग आज के इस लेक्चर में जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसका नाम है एसी जनरेटर। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और अच्छा टॉपिक है। आप लोग इसको बड़े अच्छे तरीके से बच्चों गौर से सुनेंगे। एसी जनरेटर क्या चीज होती है बच्चों? देखिए, जनरेटर किसको बोलते हैं? ऐसी डिवाइस, ठीक है जी। एसी जनरेटर क्या है? अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बच्चों, ऐसी डिवाइस जो मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगी। उस डिवाइस को हम लोग क्या बोलते हैं? जनरेटर बोलते हैं। सबसे पहले बच्चों आप लोग इसकी डेफिनेशन लिखें। इसकी डेफिनेशन बन गई क्या? अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट a device which converts mechanical energy into electrical energy। बच्चों, आप लोगों ने मैकेनिकल एनर्जी देनी है इस डिवाइस को और बदले में क्या हासिल करनी है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी हासिल करनी है। A device which converts mechanical energy into electrical energy is called AC generator। बच्चों, ऐसी डिवाइस जो ऑल्टरनेटिव, जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगी, is called AC generator। ठीक हो गया बच्चों? अब देखिए, मेरी बात सुने बच्चों। ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, अगर ये ऑल्टरनेटिंग करंट की फॉर्म में होगी तो इसको एसी जनरेटर बोलेंगे। क्योंकि हमने टॉपिक का नाम एसी जनरेटर लिखा है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑल्टरनेटिंग करंट की फॉर्म में है। कुछ बच्चों जनरेटर ऐसे होते हैं जो मैकेनिकल एनर्जी को करंट तो बनाते हैं मगर ऑल्टरनेटिंग नहीं, डायरेक्ट करंट बनाते हैं। तो बच्चों, ऐसा जनरेटर जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल बनाए मगर डायरेक्ट करंट की फॉर्म में बनाए, उसको डीसी जनरेटर बोलते हैं। वो भी हमारे इस चैप्टर में आगे आएगा, हम लोग उसको भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो ऐसी डिवाइस जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल बना रही है, अगर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑल्टरनेटिंग करंट की फॉर्म में होगी तो वो एसी जनरेटर होगा। अगर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी डायरेक्ट करंट की फॉर्म में होगी तो वो डीसी जनरेटर होगा। ये एक छोटी सी बात है जो बच्चों को तंग करती है। बच्चे कहते हैं सर जी हमें बताया एसी, तो अभी तो पार्ट शुरू हुई है, अभी आगे आगे देखो होता है क्या। तो ये एसी जनरेटर की डेफिनेशन आ गई। अब बच्चों दूसरा यहां पर पॉइंट है कि ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। व्हाट इज वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर? तो बच्चों लिखें, एसी जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ Faraday's law of electromagnetic induction। बच्चों, Faraday's law of electromagnetic induction के ऊपर ये बेस करता है। Faraday's law of electromagnetic induction के ऊपर ये बेस करता है। Faraday's law क्या कहता था? किसी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस करवाओ। कैसे करवाओ? कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट भी करवाओ, बेशक किसी भी तरीके से कॉइल में से गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करवाओ। जब भी किसी कॉइल में से गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, उस रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होती थी। वो ईएमएफ इंड्यूस होती है, उससे करंट इंड्यूस होता है। तो बच्चों, ये बेसिकली इसका मतलब एसी जनरेटर में हम लोगों ने कॉइल को किसी तरीके से रोटेट करवाना है मैकेनिकल एनर्जी देके, तो उस कॉइल के अंदर से रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होता है और बदले में आप लोगों को इलेक्ट्रिकल एनर्जी हासिल हो जाती है। अब अगली बात सुने, कैसे इसको भी देखते हैं। अभी तो पार्ट शुरू हुई है ना, अभी मैं डेफिनेशन, इसका प्रिंसिपल। अब बच्चों मैं आप लोगों को बताने लगा हूं इसकी कंस्ट्रक्शन। माशाल्लाह आप लोग इसको मैटर में भी मेरा ख्याल है पढ़ चुके होंगे पहले से, तो आप लोगों को पढ़ने में काफी आसानी होगी। देखें, एसी जनरेटर की कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले नंबर पर बच्चों आप लोगों को जरूरत पड़ती है एक मैग्नेट की। मैग्नेट बच्चों, आप लोगों को सबसे पहले एक मैग्नेट की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, ये मैग्नेट किसके लिए यूज होगा?
इट इज यूज्ड टू प्रोवाइड मैग्नेटिक फील्ड। हो भाई, मैग्नेट का काम ही क्या होता है? यूज टू प्रोवाइड मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करनी है कॉइल को, तो बच्चों आपको एक मैग्नेट की जरूरत पड़ती है। अब ये बच्चों मैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेट भी हो सकता है और ये परमानेंट मैग्नेट भी हो सकता है। परमानेंट मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड फिक्स होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड आप लोग करंट को चेंज करके चेंज कर सकते हैं। तो कई जगहों पर इलेक्ट्रोमैग्नेट भी चलता है जहां पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करवानी हो, मतलब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड कॉइल को देनी हो, तो फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्योंकि उसकी मैग्नेटिक फील्ड आप लोग अपनी मर्जी से बढ़ा या कम कर सकते हैं। परमानेंट मैग्नेट होगा, उसकी मैग्नेटिक फील्ड फिक्स होगी, तो वो इंजीनियर्स अपनी मर्जी के हिसाब से जो सा दिल करता है, जैसा जो प्रेफरेबल होता है उनके लिए वो यूज करते हैं। तो बात ये कि मैग्नेटिक फील्ड तो चाहिए, बेशक आप लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट से दे दें, बेशक आप लोग किसे दे दें, परमानेंट मैग्नेट से। ये डिपेंड करता है कि आप लोग जनरेटर कितनी रेंज का, किस टाइप का, जो जो उसकी स्पेसिफिकेशंस है उसके हिसाब से। उसके बाद बच्चों आप लोगों को जरूरत पड़ती है एक रोटेटिंग कॉइल की। रोटेटिंग कॉइल, ये वो कॉइल होगी, द कॉइल विच रोटेट्स इन मैग्नेटिक फील्ड, कॉइल विच रोटेट्स इन मैग्नेटिक फील्ड। ऐसी कॉइल जो बच्चों रोटेट करती है मैग्नेटिक फील्ड में, द कॉइल विच रोटेट्स इन मैग्नेटिक फील्ड, ऐसी कॉइल जो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करेगी। ठीक हो गया बच्चों? द कॉइल विच रोटेट्स इन मैग्नेटिक फील्ड, ऐसी कॉइल जो मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करेगी, उसकी जरूरत पड़ेगी। और हम लोग बच्चों यूजुअली इस कॉइल को, ठीक है, हम लोग आर्मेचर भी बोलते हैं। इस रोटेटिंग कॉइल को फिजिक्स की दुनिया में हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं? आर्मेचर भी बोलते हैं, आर्मेचर। ठीक है, अच्छा ये कॉइल होगी बच्चों। इसके बाद आप लोगों को जिस चीज की जरूरत पड़ती है बच्चों, यहां पर कॉइल के साथ आप लोगों को बच्चों लगाने पड़ते हैं स्लिप रिंग्स। क्या लगाने पड़ते हैं? स्लिप रिंग्स लगाने पड़ते हैं। स्लिप रिंग्स किस लिए यूज होते हैं? यूज टू प्रोवाइड इजी रोटेशन टू द कॉइल, यूज टू प्रोवाइड इजी रोटेशन टू कॉइल। बच्चों ये कॉइल को इजी रोटेशन प्रोवाइड करने के लिए यूज होते हैं। अभी डायग्राम बनाऊंगा, सब कुछ क्लियर होता जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। तो अभी देखें, इजी प्रोवाइड इजी रोटेशन टू द कॉइल। और स्लिप रिंग्स बच्चों याद रखिएगा, मेड अप ऑफ कॉपर। स्लिप रिंग्स आर मेड अप ऑफ कॉपर। बच्चों ये किसके बनाए जाते हैं? कॉपर के बनाए जाते हैं। स्लिप रिंग्स के बाद बच्चों आप लोगों को जरूरत पड़ती है कार्बन ब्रशेस की। ग्रेफाइट के भी हो सकते हैं, तो यूजुअली हम लोग इसको थोड़ा सा सस्ता काम करते हैं, कार्बन ब्रशेस यूज करते हैं। बच्चों कार्बन ब्रशेस जो है, आपको नाम से पता चल रहा है, ये ब्रशेस क्या काम करते हैं? दे कलेक्ट करंट फ्रॉम द रिंग्स एंड प्रोवाइड टू लोड। बच्चों ये स्लिप रिंग्स से करंट को कलेक्ट करके आगे लोड तक पहुंचाते हैं। कैसे पहुंचाते हैं बच्चों, वो हम लोगों ने भी पढ़ना है। अभी आगे जब मैं डायग्राम बनाऊंगा उसमें आप लोगों को इसकी एक एक चीज इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। तो अभी तक मैंने बच्चों आपको एसी जनरेटर के जो पार्ट्स बताए हैं, एक मैग्नेट बताया है, एक रोटेटिंग कॉइल होगी, स्लिप रिंग्स होंगे। और याद रखिएगा स्लिप रिंग्स कोएक्सियल होने चाहिए, कोएक्सियल स्लिप रिंग्स आर यूज। अब ये कोएक्सियल क्यों होने चाहिए ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा। ये कॉपर के बने होते हैं, ठीक है। क्यों कॉपर के क्यों बने होते हैं? बिकॉज कॉपर इज अ गुड कंडक्टर, ठीक है, इसलिए कॉपर के बनाए जाते हैं। और भी बन सकते हैं, मगर गुड कंडक्टर कॉपर लिया जाता है, इसलिए बच्चों हम लोग कॉपर के ज्यादातर बनाते हैं। उसके बाद कार्बन ब्रशेस। अब बच्चे पूछते हैं सर जी ये कार्बन के ही क्यों बने हैं? उसकी वजह ये है बच्चों, कार्बन ना, क्योंकि इससे देखें स्लिप रिंग्स से करंट को कलेक्ट करना है और ये स्लिप रिंग्स के साथ कांटेक्ट में होते हैं। जब स्लिप रिंग्स लगातार इनके साथ जुड़े होते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से ना रिंग्स की हीट, ठीक है बच्चों, कार्बन ब्रशेस को डिस्टर्ब कर सकती थी। मगर ये ब्रशेस कार्बन के बने, कार्बन हीट को बड़े अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कर लेता है। हाई टेम्परेचर पर भी ये मेल्ट नहीं होता, ठीक है। अभी बताता हूं मैं इसकी, तो इसलिए हम लोग कार्बन, हर एक चीज की रीजन है। कार्बन ब्रशेस इसलिए प्रेफर किए, कॉपर रिंग इसलिए बनाए। तो अभी
ब्रशेस किसके बने हैं? कार्बन के या ग्रेफाइट के। स्लिप रिंग्स कॉपर के बने होंगे। ठीक है, अब अगली बात करते हैं। उसके बाद बच्चों 5वें नंबर पर आप लोगों को जरूरत पड़ती है एक लोड की। लोड, ये जैज, टेलीनोर, नजैज, ये वो वाला लोड नहीं है चर्सी लोगो। ये लोड है अ डिवाइस विच यूजेस या विच कंज्यूम्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बच्चों ये लोड किसको बोलते हैं? लोड इज अ डिवाइस विच कंज्यूम्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बच्चों ये ऐसी डिवाइस होती है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करती है। सो अ डिवाइस विच कंज्यूम्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड लोड। तो बच्चों ऐसी डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करती है? कंज्यूम करती है, उसको बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? लोड बोलते हैं जी। यहां तक बच्चों बात समझ में आ गई है आप लोगों को? अभी तक मैंने बिल्कुल बेसिक तरीका बताया। अच्छा, उसके बाद बच्चों एक आप लोगों को जाहिर बात है कॉइल को आप लोगों ने मैकेनिकल एनर्जी देनी है, तो सोर्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। आप लोगों को मैकेनिकल एनर्जी के सोर्स की भी जरूरत पड़ती है ना, फिर ही कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कराएगी। मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल को रोटेट करवाना है तो बच्चों आप लोगों को मैकेनिकल एनर्जी उसको देनी पड़ेगी। सोर्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बच्चों हम लोग हाई प्रेशराइज्ड, ठीक है जी, स्टीम से भी इसको चला सकते हैं। इसके अलावा वाटरफॉल टेक्निक होती है, वाटरफॉल एनालॉजी, ठीक है, कॉइल के ऊपर वाटर फेंका जाता है हाइट से, उससे भी हम लोग इसको बच्चों जो है ना चला सकते हैं, वगैरह वगैरह। इसके डिफरेंट मेथड्स होते हैं। ठीक है, तो हम लोग अभी ठीक है देखते हैं अब इसकी वर्किंग को। मैंने अभी तक आपको इसकी डेफिनेशन, इसकी प्रिंसिपल, इसकी कंस्ट्रक्शन, चलो अब हम लोग बच्चों चलते हैं इसकी डायग्राम की तरफ। ये कंस्ट्रक्शन थी, इसको मैं जरा रेड कलर से लिख दूं, दैट वाज कंस्ट्रक्शन। अभी तक कॉन्सेप्चुअल चीज कोई नहीं आई थी, अब थोड़ी सी आएगी। अभी तक तो हमने बस थ्योरी मतलब देखी है। कंस्ट्रक्शन के बाद बच्चों अब आ गई है डायग्राम। ये पूरा टॉपिक जैसे मैं आप लोगों को लिखवा रहा हूं, आप लोग इसको इंशाल्लाह पेपर में हेडिंग्स के साथ लिखेंगे। ठीक है, बुक की वर्डिंग जरूर यूज करेंगे। डायग्राम बच्चों, अब इसकी डायग्राम कैसे बनती है देखें। सबसे पहले मैंने लिखा आप लोगों को एक मैग्नेट की जरूरत होनी है। तो बच्चों ये है जी हमारे पास एक ब्यूटीफुल मैग्नेट। ऐसे ये बच्चों मैग्नेट है। ये मैग्नेट का बच्चों नॉर्थ पोल है और बच्चों ये मैग्नेट का क्या है? साउथ पोल है। ऐसे एक नॉर्थ पोल है बच्चों और एक मैग्नेट का साउथ पोल है। अच्छा, अब आप लोगों को बच्चों इसके बाद जरूरत है किसकी? एक कॉइल की। अच्छा, अब जो कॉइल है वो कुछ इस तरह की है। अब ये बच्चों आप लोगों के पास एक कॉइल है। अब इस कॉइल की बच्चों आप लोगों को ये कॉइल मैंने यहां पर शो कर दी है। ठीक है, एक मिनट में जरा, मुझे एक काम है, मैं जरा अच्छा जी। तो बच्चों देखिए हमारे पास ये एक कॉइल है। ठीक है, इस कॉइल ने मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करना है और मैंने आपको बताया कि बच्चों जो कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करती है हम लोग उसको आर्मेचर बोलते हैं। तो बच्चों ये आर्मेचर है। ठीक है, ये आर्मेचर है बच्चों। अच्छा, अब इसमें बच्चों ये इसका एक्सिस है कॉइल का। दिस इज एक्सिस ऑफ द कॉइल अराउंड विच दिस कॉइल विल रोटेट इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है जी। अब और इसके बाद बच्चों जो यहां पर आप लोग देखें हमने लगाई हुई है बच्चों एक शाफ्ट। क्या लगाई हुई है? एक शाफ्ट लगाई हुई है जो किसी आगे टरबाइन के साथ अटैच होगी और उस टरबाइन के जरिए से हम लोग इस शाफ्ट को मैकेनिकल एनर्जी देंगे
और वो मैकेनिकल एनर्जी लेके कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में एक्चुअली घुमाती है। अभी मैं बताता हूं उसका फंक्शन। तो ये शाफ्ट है, ठीक है। अच्छा, अब ये कॉइल है बच्चों, इसको आर्मेचर बोलते हैं। मैग्नेट भी हो गया, रोटेटिंग कॉइल भी होगी जिसके मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करना है। उसके बाद बच्चों मैंने लिखा था स्लिप रिंग्स, और मैंने लफ्ज लिखा था कि कोएक्सियल होने चाहिए। ये देखें बच्चों, मैं इधर ये कॉइल का एक टर्मिनल है, ये कॉइल का बच्चों दूसरा टर्मिनल है। कोएक्सियल स्लिप रिंग्स से क्या मुराद है कि देखें, ये एक स्लिप रिंग ऐसे है, ये बच्चों एक स्लिप रिंग है, और ये बच्चों दूसरा स्लिप रिंग है, बिल्कुल कोएक्सियल, इनका एक ही एक्सिस है, ये कोएक्सियल स्लिप रिंग्स है। अब ये कोएक्सियल स्लिप रिंग्स लग गए बच्चों। इन स्लिप रिंग्स ने देखिए, अब जो भी कॉइल है ना, कॉइल के साथ कांटेक्ट में है, अब कॉइल घूमेगी, इन रिंग्स के अंदर अंदर ये रिंग्स भी साथ साथ घूम रहे होते हैं। और बच्चों इसके बाद मैं भी आप लोगों को इसकी वो एनिमेशन भी दिखा दूंगा। उसके बाद बच्चों यहां पर हम लोग लगाते हैं कार्बन ब्रशेस, ये दीज आर कार्बन ब्रशेस, ये बच्चों कार्बन ब्रशेस लगे हैं। और इन कार्बन ब्रशेस के बाद देखिए जो स्लिप रिंग्स है, इसके बाद कार्बन ब्रशेस, और बच्चों इन कार्बन ब्रशेस के बाद अब हम लोग यहां पर इनको अटैच कर देंगे किसके साथ, इधर लगा दिया है एक लोड। लोड से मुराद कोई भी बल्ब है, पंखा है, टीवी है, जो भी है, ठीक है। ये लोड आप लोगों ने लगा दिया है ऐसे, ये लोड लगाया है जिसको आप लोगों ने एनर्जी देनी है, ठीक है, जिसको आप लोगों ने इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करनी है। बच्चों ये थी आप लोगों की एसी जनरेटर की डायग्राम। क्या आप लोगों को अभी तक ये डायग्राम समझ में आ गई है? अब बच्चों देखें यहां पर क्या करना है, आप लोगों ने हाई प्रेशराइज्ड स्टेन यूज की बेशक, ठीक है, या आप लोगों ने जो है ना किसी हाई लेवल से वाटर को फेंका, वो लो लेवल पे आया, वहां पर आप लोगों ने ये शाफ्ट लगा दी, ठीक है। मतलब आप लोगों ने देखे ये ना आगे से बेसिकली ये जो शाफ्ट है, ठीक है, ये अटैच है किसी ऐसी चीज से जिसने इसको घुमाना है। यानी इस शाफ्ट ने जब घूमना है ना, इस शाफ्ट की मदद से बच्चों इस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करना है। ये शाफ्ट को घुमाना कैसे है, वो सोर्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी आप लोगों ने दिया। लेट वी से, हम अभी बच्चों उस सोर्स को डिस्कस नहीं करने जा रहे, इस कॉइल को कैसे घुमाना है। हमने इसको अभी अपने एफएससी के इस लेवल तक ऐसे ध्यान में रखना है कि बच्चों हम लोगों ने इसको मैकेनिकल एनर्जी दी, किसी भी सोर्स से, किसी भी तरीके से हमने इसको मैकेनिकल एनर्जी दी, इसको घुमाया, बस इसको क्या किया बच्चों, आप लोगों ने इसको घुमाया किसी भी तरीके से। लेट मी से मैंने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको घुमाया। इसको घुमाया कैसे, इसको टरबाइन के साथ अटैच किया, शाफ्ट को टरबाइन के साथ अटैच किया, टरबाइन घूमी, टरबाइन में घूमने से ये शाफ्ट घूमी, बस। लेट मी से आपने इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया। अब जब ये बच्चों ऐसे घूम रही होगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अब मुझे बताएं ये मैग्नेटिक फील्ड आपको नजर आ रही है इस मैग्नेट की? बिल्कुल नजर आ रही है। इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड बच्चों नॉर्थ टू साउथ है ऐसे। अब ये मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल में से गुजर रही है बच्चों। जैसे ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करेगी, ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में कभी पैरेलल, कभी परपेंडिकुलर, कभी पैरेलल, कभी परपेंडिकुलर आएगी बेशक। ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में कभी पैरेलल, कभी परपेंडिकुलर आएगी, ठीक है। जब ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में पैरेलल परपेंडिकुलर होगी, उसकी वजह से इस कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। उस रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से इस रेड वाली कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। क्योंकि ये आगे से सर्किट क्लोज्ड है, तो उस ईएमएफ की वजह से इस पूरे सर्किट में एक करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा। अब इस पूरे सर्किट में एक करंट फ्लो करेगा। मैं आपसे पूछता हूं, बताएं इस सर्किट में जो पूरा करंट देखे ना, कॉइल घूमी मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स हुआ, ईएमएफ इंड्यूस होगी, सर्किट क्लोज्ड है, करंट इंड्यूस होगा। उस करंट की डायरेक्शन क्या होगी? तो बच्चों मेरी बात सुनिए, बड़े बच्चों को कंफ्यूजन होती है, भाई आप लोगों ने इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया है, तो इस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने से इस मैग्नेट के फ्लक्स की वजह से इसमें एक ईएमएफ आई,
उस ईएमएफ ने अपोज करना है किसको, जो उसको प्रोड्यूस करवा रहा है। इस वक्त मेन उसको प्रोडक्शन किसने दी, इस सोर्स ने। तो जो इसमें करंट आ रहा है लेंज़िस लॉ के मुताबिक उसने इसको अपोज नहीं करना। तो ऑपोजिशन के लिए अगर आप लोग एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो बच्चों इस कॉइल में प्रोड्यूस होने वाले करंट की डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज होगी। तो बच्चों ये करंट ऐसे फ्लो करेगा इस कॉइल में, दिस इज क्लॉकवाइज करंट। ऐसे बच्चों ये करंट इस कॉइल में ऐसे फ्लो करेगा, इधर से ऐसे आएगा, इधर से ऐसे, इधर से ऐसे और ऐसे ऐसे ये वापस जा रहा है और इस तरीके से ये अपना पाथ कंप्लीट कर रहा है। दोबारा सुन ले, सर्किट में करंट की डायरेक्शन मैंने कैसे डिसाइड किया, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बच्चों को ये समझ नहीं आता जल्दी। ओ भाई आपने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया है तो लेंज़िस लॉ के मुताबिक आपने इसमें जो चीज प्रोड्यूस करवाई है उसने उसको अपोज करना है, तो अपोजिशन के चक्कर में हम लोग इसको क्लॉकवाइज बोल देंगे। अभी तक के लिए आप लोगों के लिए इतनी ही बात जरूरी थी जो मैंने अभी तक आप लोगों को बताई है, और भी इसकी बड़ी रीजंस हैं, मगर जो आसान सी रीजन थी वो मैंने आपको बता दी है। अब बच्चों मेरी बात सुनिए, इसका मतलब जब ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में घूमी उसकी वजह से ईएमएफ आई, करंट आया, क्या वो करंट जब इस लोड में से गुजरेगा, इधर कोई भी लोड, बल्ब लगा है, पंखा लगा है, अगर वो वोल्टेज इसकी रेंज वाला है तो क्या ये उसको ऑन कर देगा? इसका मतलब यहां पर जो इलेक्ट्रिक आपने यहां से कौन सी एनर्जी दी, आपने बच्चों यहां से मैकेनिकल एनर्जी दी, और बच्चों आप लोगों को लोड के अंदर कौन सी एनर्जी मिली, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिली, और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस लोड ने खर्च की। इसका मतलब है इस पूरे डिवाइस ने मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना दिया है, और ये सारा काम किसकी वजह से हुआ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स की वजह से हुआ है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से हुआ है। इसीलिए बोलते हैं कि एसी जनरेटर या जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जी बच्चों यहां तक आपको इसकी डायग्राम की समझ लगी है, जल्दी बताएं। अब मेरी बात सुने, एक बात सुनना यार, इधर सुनो, मैंने लिखा था ये स्लिप रिंग्स है। अब देखो ये कॉइल में करंट आया, रेड वाली कॉइल में, बच्चों ये कॉइल आगे ऐसे रिंग के अंदर ऐसे ऐसे घूम रही है, ऐसे ऐसे। अब रिंग भी सर्कुलर है, ये भी सर्कल में ऐसे ऐसे घूम रही है, इधर से ये भी ऐसे ऐसे सर्कल में घूम रही है इसके साथ साथ। इसका मतलब ये रिंग्स जो है ना, ये रिंग्स घूम रहे हैं, और ये रिंग्स किसके बने हुए हैं, स्लिप रिंग्स आर मेड अप ऑफ, let me say this is slip ring S1, this is S2. These slip rings are made up of copper. Copper is very good conductor. It will collect all the current of this red coil into the slip rings. बच्चों slip rings coil का सारा करंट अपने पास ले, जारी बात है, coil का सारा करंट इन रिंग्स में आ गया है। अब इनके साथ आगे से कांटेक्ट होते हैं कार्बन ब्रशेस, इसको मैं नाम दूंगा बच्चों B1, B2, B1 का। स्लिप रिंग 1 के साथ ब्रश 1 लगा है, स्लिप रिंग 2 के साथ ब्रश 2 लगा हुआ है। ये कार्बन ब्रशेस है। ये अब क्या काम करते हैं बच्चों, देखें ये ना इस रिंग में जितना भी करंट होगा, इस रिंग में जितना भी करंट होगा, इस ब्रश के पास भी आगे इसके पास भी, तो बच्चों ये पूरा सर्किट बना के लोड को प्रोवाइड कर देंगे। मतलब ये बेसिकली एक बैटरी बनती है, अगर आप लोग गौर करें ये रेजिस्टर लगा हुआ है, ये दोनों ब्रशेस से इधर से करंट निकल रहा है, इधर से एंटर हो रहा है, इट मींस ये दोनों टर्मिनल्स एक बैटरी के टर्मिनल्स की तरह बन गए हैं। बैटरी नहीं बोलेंगे, मैं एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूं कि मतलब सोर्स ऑफ करंट के तौर पर ये बिहेव कर रहा है। तो बच्चों अब यहां तक ठीक है, आप लोगों को मेरा ख्याल बहुत आसान काम था, इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं थी। इसको नोट करें, हर एक जल्दी जल्दी जरा मिनट लगा के जल्दी जल्दी। अच्छा जी बच्चों, एसी जनरेटर का पार्ट 2 है, ठीक है। कल मैं आप लोगों को मतलब ये बता चुका था यहां तक कि जो एसी जनरेटर है ना बच्चों, एसी जनरेटर, इसमें आप लोगों ने देखा था एक मैग्नेट था सबसे पहले आप लोगों के पास, ठीक है। डायग्राम अगर आप लोगों को कल वाली याद हो सारी, एक नॉर्थ पोल था बच्चों, एक साउथ पोल था, ऐसे ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है। डायग्राम बनाई थी कल। और बच्चों यहां पर हमारे पास एक ब्यूटीफुल कॉइल थी, कॉइल, और बच्चों इस कॉइल ने मैग्नेटिक फील्ड में क्या करना था, रोटेट करना था अपने एक्सिस के गिर्द, ठीक है जी। अपने एक्सिस के गिर्द बच्चों इस कॉइल ने मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करना होता है, अगर आप लोगों को याद हो ये। और मैंने आपको बताया था यहां पर जो स्लिप रिंग्स यूज होंगे वो कोएक्सियल होंगे। अच्छा ये एक्सिस है इस कॉइल का,
बच्चों यहां पर इस कॉइल के साथ एक मैंने यहां पर रिंग अटैच कर दिया, स्लिप रिंग एक इधर अटैच किया था, जल्दी जल्दी से बना रहा हूं बस इसको। ये दो स्लिप रिंग्स थे बच्चों हमारे पास, एक रिंग इसके साथ अटैच था, एक इसके साथ अटैच था। आगे से हमारे पास बच्चों कार्बन ब्रशेस थे और उन कार्बन ब्रशेस के साथ आगे बच्चों हम लोगों ने वायर्स लगा के इधर लोड लगाया था और ये सर्किट हमारा कंप्लीट हुआ था। ऐसा ही था कुछ बच्चों। अच्छा, अब इस ब्रश को हम लोगों ने सपोज करते हैं B1 है, ये B2 है, ये इसी तरह स्लिप रिंग ये जो है ये S1 है और बच्चों ये क्या स्लिप रिंग है S2, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे नॉर्थ टू साउथ थी ऐसे। अब देखें, और यहां पर सोर्स ऑफ एनर्जी था आप लोगों के पास, मैकेनिकल एनर्जी का सोर्स था, और इस साइड को हम लोगों ने नाम दिया था किसका, A B C D। और बच्चों इस सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है, बच्चों इस सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है, देखिए आपने इस कॉइल को एंटी क्लॉकवाइज घुमाया था, जबकि बदले में जो करंट आया था इस सर्किट में वो बच्चों ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंज़ लॉ के मुताबिक फ्लो कर रहा था। तो ये वो बातें हैं बच्चों जो हम लोगों ने कल के लेक्चर में पढ़ी थी, ठीक है। अब हम लोग अगली बातें अब करेंगे। अब बच्चों मुझे आप लोगों ने जरा गौर से देखना है, मुझे ये बताएं अब सवाल यहां पर क्या है, अब आगे हमने करना क्या है। बच्चों आपको पता है इधर से मैकेनिकल एनर्जी दी वो टरबाइन को चला के, ठीक है, इसके शाफ्ट को घुमाया जिससे ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में घूमी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हुई, सर्किट क्लोज है, करंट इंड्यूस हुआ। अब एक बच्चे का क्वेश्चन आता है, सर जी इस लोड को, ये जो लोड है इसको करंट तो मिल रहा है, वो करंट ऑल्टरनेटिंग है या डायरेक्ट करंट है? हमें कैसे पता चलेगा कि इस वायर में जो करंट प्रोड्यूस हुआ है उसकी नेचर ऑल्टरनेटिंग है या डायरेक्ट है? हमें कैसे बच्चों इस चीज का पता चलता है? तो सोचनेबल तो है ना कि हमें कैसे पता चलेगा बच्चों कि इधर लोड में जो करंट मिल रहा है वो एसी मिल रहा है या डीसी मिल रहा है? हमें ये तो पता चल गया मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल बनी, मगर हमें ये नहीं पता चल रहा कि वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसको मिल रही है वो ऑल्टरनेटिंग करंट की फॉर्म में मिल रही है या डायरेक्ट करंट की फॉर्म में मिल रही है। तो बच्चों जरा सुने, इसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, अपना दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा, फुल टाइम जबरदस्त तरीके से आप लोगों ने अपना दिमाग इस्तेमाल करना है। चलो जी, तो स्टार्ट करते हैं। बच्चों मुझे एक बात बताएं, हमने ये चेक करना है इस लोड को ऑल्टरनेटिंग करंट मिल रहा है या डायरेक्ट करंट। हम लोग क्या काम करते हैं बच्चों, मुझे ये बताएं, आप लोगों ने वो करंट निकालना है, करंट निकालने से पहले आपको वोल्टेज यानी ईएमएफ निकालनी पड़ेगी। ईएमएफ को रेजिस्टेंस से डिवाइड करवा देंगे तो करंट आ जाएगा। इसका मतलब फर्स्टली वी हैव टू फाइंड, फर्स्टली वी विल फाइंड ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल। बच्चों इस कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस हुई है, हम लोग वो ईएमएफ को मालूम करने जा रहे हैं। उस ईएमएफ की मदद से तो हमें सर्किट का करंट मालूम होगा और हमें पता चलेगा उस करंट की नेचर से हमें पता चलेगा कि लोड को एसी मिल रहा है या डीसी मिल रहा है। कोई बात नहीं। तो बच्चों इस कॉइल की इस वक्त आप लोग देखें टोटल 4 साइड्स हैं। अगर आप लोग गौर करें बच्चों, इस कॉइल की टोटल 4 साइड्स हैं। याद है टॉर्क ऑन करंट कैरिंग कॉइल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में भी कॉइल की टोटल 4 साइड्स बनाई थी। इसी तरह बच्चों इसकी 4 साइड्स हैं। एक साइड ए बी है, एक साइड बी सी है, एक साइड सी डी है और बच्चों एक साइड बी ए है। बच्चों इस कॉइल की टोटल 4 साइड्स हैं। अच्छा, अब मैं लिखने लगा हूं कि ईएमएफ अलोंग ए बी इज इक्वल टू वी बी एल साइन थीटा। बी सी की मैं ईएमएफ लिख रहा हूं 0, ठीक है। बच्चों सी डी साइड की मैं ईएमएफ लिख रहा हूं वी बी एल साइन थीटा, और बच्चों इधर मैं बी सी के बाद जो डी ए साइड, सी डी के बाद जो डी ए साइड है इधर भी मैं लिख रहा हूं 0। इसका मतलब इस कॉइल की टोटल 4 साइड्स हैं जिनमें से 2 साइड्स, ठीक है, 2 साइड्स पर जो ईएमएफ है वो मौजूद है और 2 साइड्स पर ईएमएफ 0 है।
बच्चों अब मुझे ये बताओ कि कैसे, भाई मेरी बात सुने, ईएमएफ कैसे प्रोड्यूस होती है? जब चार्जेस मूव करते हैं। यानी ईएमएफ का काम क्या होता है? चार्जेस को ईएमएफ क्या काम करती है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज होती है ना बच्चों। तो चार्जेस के ऊपर वर्क करने से मतलब चार्जेस के ऊपर फोर्स लग रही होगी, चार्जेस के ऊपर वर्क हो रहा होगा, वर्क पर यूनिट चार्ज को तो ईएमएफ बोल देते हैं। इसका मतलब ईएमएफ के लिए चार्जेस के ऊपर फोर्स लगना जरूरी है। तो अब मेरी बात सुने बच्चों, देखें क्या ये वाली जो साइड है, इस साइड पर ये जो परपेंडिकुलर साइड है, देखें आप लोग देखें ये वाली साइड और ये वाली साइड, ए बी और डी सी। बच्चों ये चार्जेस, इसके अंदर चार्जेस ऐसे नीचे को मूव करें, करंट नीचे को मूव करे, चार्ज नीचे को मूव करे यार। फोर्स ऑन करंट मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला क्या था? F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। सुनना ये बात, इसका मतलब है इस साइड पर चार्ज नीचे को आ रहे हैं, यानी करंट नीचे को आ रहे हैं, ठीक है। ऐसे चार्ज की वेलोसिटी नीचे को है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान में एंगल 90 डिग्री का बन रहा है। तो इसका मतलब चार्जेस की, इसके अंदर मौजूद चार्जेस के ऊपर फोर्स लग रही है, क्योंकि जब चार्जेस की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान में एंगल 90 डिग्री होता है, चार्जेस की ऑपरेट करने वाली फोर्स मैक्सिमम है। इसका मतलब ए बी या सी डी, इन दोनों साइड्स में जो चार्जेस हैं उनके ऊपर फोर्स लग रही है। अच्छा, जबकि बी सी और डी ए, बच्चों इन साइड्स पर देखें, अगर ये बिल्कुल ऐसे पड़ी हो बिल्कुल प्लेन में, तो ये साइड्स मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होनी है, डी ए और सी बी, जबकि ये साइड्स ए बी और सी डी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होनी है। इसका मतलब फोर्स इन जो परपेंडिकुलर साइड्स हैं उनके ऊपर एक्ट करेगी, जो पैरेलल साइड्स हैं उनके ऊपर एक्ट नहीं करेगी। इसका मतलब मैं कह सकता हूं इन सी डी और डी ए फोर्स इज नॉट अलोंग द वायर। बच्चों चार्जेस के ऊपर फोर्स लग नहीं रही, इसका मतलब सी बी और डी ए इन साइड्स में ईएमएफ क्या होगी? जीरो, बिकॉज फोर्स इज नॉट अलोंग द वायर। जबकि इनके ऊपर ए बी और सी डी, इनके ऊपर चार्जेस के ऊपर फोर्स लग रही है। इसका मतलब इन दोनों चार्जेस, इन दोनों फोर्सेस, मतलब इन दोनों रीजन्स में, इन दोनों पोर्शंस में ईएमएफ इंड्यूस होगी, चार्जेस मोशन में आएंगे। तो बच्चों इसका मतलब है इनकी ईएमएफ जीरो नहीं होगी, इनकी ईएमएफ जीरो होगी। लो जी बच्चों, ये था आप लोगों का ईएमएफ का एक छोटा सा पॉइंट। ओके, अब बच्चों अगली बात जरा आप लोगों ने कान खोल के सुननी है। देखें इसका मतलब कॉइल में जब टोटल ईएमएफ इंड्यूस होगी उसका फार्मूला क्या होगा? ई ए बी प्लस ई बी सी प्लस ई सी डी प्लस ई डी ए। अब देखें ईएमएफ ए बी बच्चों कितनी आई है? आप लोगों के सामने है VBL sin थीटा। ओके, BC वाली जीरो, CD वाली भी VBL sin थीटा और बच्चों DA वाली जीरो। तो बच्चों मुझे ये बताओ, ये मिलकर 2VBL sin थीटा बन जाएगी। तो बच्चों जो ईएमएफ प्रोड्यूस हुई है वो 2VBL sin थीटा आई है। बच्चों मैं V की जगह पर R ओमेगा लिख सकता हूं, क्योंकि कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रही है, तो रोटेशन की वजह से एंगुलर वेलोसिटी भी तो कॉइल में आएगी कि नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। इसका मतलब मैंने लीनियर वेलोसिटी को एंगुलर में कन्वर्ट कर दिया, V इज इक्वल टू R ओमेगा लगाकर। अब अगली बात बच्चों, आप लोग देखें, ये मैं ऐसे इसको लिखने लगा हूं, जरा गौर से देखना बच्चों। मैं लिखने लगा हूं 2RL ओमेगा बी साइन थीटा अपनी जगह पर। अच्छा, अब सोचेबल बात यहां पर, ये मैंने 2RL को इकट्ठा क्यों कर दिया? उसकी एक रीजन है। मैं इधर लिखने लगा हूं बच्चों, ये 2RL मिलके एरिया के बराबर आएगा, और मैं इधर लिखने लगा हूं एरिया WB साइन थीटा। अब अक्सर बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन रहता है, चर्सी लोगों के दिमाग में, कि ये 2RL को सर ने एरिया क्यों लिख दिया? मुझे ख्वाब आई है। चलो एरिया इनटू लेंथ तो ये तो समझ आता है, रेडियस इनटू लेंथ। इधर देखो, ओ ये देखो भाई, ये कॉइल एक्चुअली आप लोगों की ये कॉइल ऐसे थी, ये देखें जरा, ये ऐसे इसका सेंटर है। अच्छा, अब ये कॉइल बच्चों आप लोगों की ऐसे है, जो कि मैग्नेटिक फील्ड में इस वक्त रोटेट कर रही है। ठीक है, अब देखें, मुझे ये बताएं इस कॉइल की जो टोटल लेंथ है बच्चों वो तो L है। ओके, और बच्चों ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस होगा, मतलब मूवमेंट आर्म, तो ये टोटल मिलके 2R नहीं बनेगा। इसका मतलब 2R into L मिलके इसका एरिया बनेगा।
तो बच्चों मैं 2RL को एरिया लिख सकता हूं, इसलिए मैंने लिख दिया। अच्छा अभी आप लोग देखें, ये एक कॉइल की एक टर्न्स के लिए है, अभी कॉइल की एक टर्न। अच्छा इसी तरह बच्चों अगर ये इसी के साथ कॉइल की दूसरी टर्न भी आ जाए, फिर तीसरी भी आ जाए, फिर चौथी भी आ जाए, फॉर n टर्न्स बच्चों यही फार्मूला बन जाएगा n ओमेगा ए बी साइन थीटा। और आप लोगों को पता है इस n ओमेगा ए बी को नवाब बोलते हैं। हो हाय, अरे ओ बच्चों ये ईएमएफ नवाब है, इसका मतलब इस कॉइल में जो ईएमएफ प्रोड्यूस हुई है वो नवाब है। और नवाब के साथ आगे क्या लगा हुआ है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सा लगा हुआ है, साइन थीटा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो ये साइन थीटा बेशरम लगा हुआ है, इसको भी देखेंगे हम। अब देखें बच्चों n यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स है कॉइल की, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द कॉइल है थ्रू व्हिच द कॉइल इज रोटेटिंग, a इज एरिया ऑफ द कॉइल, b इज मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड। ओके और थीटा ये यहां से निकल रहा है, आप लोगों को पता है ये वेलोसिटी, ये शुरू से आ रहा है, यहां से चलता है। और ईएमएफ के फार्मूले में ये थीटा वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान में एंगल होता है। ठीक हो गया, कंडक्टर की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान में एंगल होता है ना, ये थीटा। अब बच्चों मेरी एक बात सुने, गौर से सुनना, गौर से काम की बात बताने लगो। बच्चों ये ईएमएफ है, मुझे बताओ फॉर मैक्सिमम ईएमएफ, बच्चों ईएमएफ मैक्सिमम कब होगी, फॉर मैक्सिमम ईएमएफ मैं लिखूंगा बच्चों थीटा 90 डिग्री होगा। क्या ख्याल है, अगर कॉइल में प्रोड्यूस होने वाली ईएमएफ मैक्सिमम होगी थीटा 90। अच्छा ओके, तो इसका मतलब मैक्सिमम ईएमएफ को ई नोट से शो करते हैं n ओमेगा ए बी साइन 90। साइन 90 1 हो गया तो बच्चों ई नोट बराबर आ गया नवाब अकेला। इसका मतलब कॉइल में प्रोड्यूस होने वाली मैक्सिमम ईएमएफ का फार्मूला अकेला क्या होगा, नवाब होगा। सो मैक्सिमम ईएमएफ, अब इसको आप लोग नाम दे रहे हैं ऊपर इक्वेशन नंबर ए का, इसी ईएमएफ को दोबारा इक्वेशन नंबर ए में पुट कर दें। जो मैक्सिमम ईएमएफ आप लोगों के पास बच्चों आ चुकी है, इसी को आप लोगों ने अभी इधर पुट करना है। चले देखें अब मेरी बात में, जैसे ही आप लोग इसको ए में पुट करेंगे तो बच्चों E इज इक्वल टू ई नोड साइन थीटा बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ इस कॉइल में जो ईएमएफ आ रही है वो मैक्सिमम ईएमएफ इनटू साइन थीटा आ रही है। ये आई है ईएमएफ। हमने क्या निकालना है, करंट निकालना है। ओके, टू फाइंड करंट, बच्चों करंट निकालने के लिए आपको पता है करंट का फार्मूला होता है ईएमएफ ओवर रेजिस्टेंस। अगर आप लोग देखें ईएमएफ है ई नॉट साइन थीटा और नीचे आ गई रेजिस्टेंस। बच्चों इसी मैक्सिमम ईएमएफ ओवर रेजिस्टेंस को, पीक ईएमएफ ओवर रेजिस्टेंस को पीक करंट नहीं बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। तो बच्चों I इज इक्वल टू आई नोड साइन थीटा आ चुका है आप लोगों के पास। ये आप लोगों के पास बच्चों आया है I इज इक्वल टू आई नोड साइन थीटा, पीक करंट इंटू साइन थीटा। ये बच्चों आप लोगों के पास अब करंट की इक्वेशन आई है। अब मेरी एक बात सुनना, मैं आप लोगों को बताने लगा हूं अब कि हम चले कहां से थे। हमने ये करना शुरू करना था कि भाईजान कॉइल में जो करंट आया है वो ऑल्टरनेटिंग है या डायरेक्ट है, यही नहीं आप लोगों को पता चल रहा था। क्या ख्याल है, हम इसी के तो चक्कर में लगे हुए हैं तब के। तो भाईजान इधर मेरी बात सुने, अगर ये थीटा गलती से, इधर सुने, अगर ये थीटा गलती से 0 डिग्री हो गया, अगर ये थीटा गलती से, कॉइल घूम रही है ना, 90 डिग्री हो गया, अगर ये थीटा गलती से 180 डिग्री हो जाए, अगर ये थीटा 270 डिग्री हो जाए, अगर ये थीटा 360 डिग्री हो जाए, ये आपको पता है ये 0 ही है, इसको π/2 बोलते हैं, इसको पाई बोलते हैं, इसको 3π/2 बोलते हैं और 360 डिग्री को 2π बोलते हैं। अगर बच्चों मैं ये वाले एंगल्स इधर पुट करूं तो मुझे बताओ I किसके बराबर आएगा, I नॉट साइन 0। अच्छा
I is equal to I naught sin 90 degree, I is equal to I naught sin 180 degree, फिर I is equal to I naught sin 270 degree, फिर I is equal to I naught sin 360 डिग्री। अरे वो प्यारे प्यारे बच्चों, साइन 0 0 होता है, करंट 0 होगा, साइन 90 1 होता है, करंट पॉजिटिव I नोट होगा, साइन 180 0 होता है, साइन 270 -1 होता है, माइनस I नोट होगा, और साइन 360 दोबारा 0 होता है तो करंट 0 होगा। ये आप लोगों को मैं कहां पर पढ़ा चुका हूं बच्चों भला? ये आप लोगों को कहां पर पढ़ा चुका हूं बच्चों? ओ भाई ये कहां पर पढ़ चुके हो तुम लोग? ये छोटे होते थे ना जब आप लोग, तो आप लोगों ने चैप्टर नंबर 7 में भी ये चीज पढ़ी हुई है। अब इधर मेरी बात सुने जरा, गौर से देखें। अगर मैं ये सारे एंगल्स इधर पुट करूं, ये देखो जरा, एक ग्राफ बनाता हूं मैं आप लोगों के सामने बच्चों। अगर मैं ये एंगल्स पुट करूं, पहला 0 डिग्री, फिर 90 डिग्री, फिर 180 डिग्री, फिर 270 डिग्री, फिर 360 डिग्री। हाँ जी, यहां पर करंट है, यहां पर एंगल लिया है मैंने बच्चों। 0 डिग्री पर आप लोगों ने देखा, 0 डिग्री पर करंट 0 आया, 90 डिग्री पर मैक्सिमम पॉजिटिव आई आया, 180 पर 0, 270 पर माइनस में आया, 360 पर दोबारा 0। तो बच्चों आप लोग देखें, ये जो करंट है क्या ये ऑल्टरनेटिंग करंट ही नहीं है? इसका मतलब आप लोगों की इस कॉइल से निकलने वाला करंट जो इस लोड को मिल रहा है, उसका जो ईएमएफ है वो साइनोसाइडल फंक्शन है। ईएमएफ एक साइन फंक्शन है, करंट एक साइन फंक्शन है। इस साइन फंक्शन ने बताया है कि बच्चों कॉइल में जो करंट है वो ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो कर रहा है, इसीलिए तो इसको बोलते हैं एसी जनरेटर, जो ऑल्टरनेटिंग करंट पॉजिटिव नेगेटिव साइकिल, पॉजिटिव नेगेटिव साइकिल को प्रोड्यूस करवा रहा है। तो लो जी बच्चों, ये था आप लोगों का, भी खत्म नहीं हुआ ये, बट आप लोग अभी अपनी इसकी टेक्स्ट बुक से पढ़ लें तो आप लोगों को काफी हद तक इसका आइडिया हो जाएगा। अच्छा तो ना अब बच्चों, ये मैंने आप लोगों को ना इसको दोबारा, जो बुक में आपकी बुक में ग्राफ बना हुआ है, इसको हम लोग उस ग्राफ की मदद से बच्चों रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं एसी जनरेटर को। देखें, अगर आप लोग शुरू में गौर करें बच्चों, ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर पड़ी है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड देखें इस मैग्नेट की बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ठीक है, और ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे परपेंडिकुलर पड़ी है। पहले मैं ना आप लोगों को इसकी एक सादा सी एग्जांपल के साथ समझाता हूं। देखें, ये आपकी फिजिक्स की बुक है। सपोज करें बच्चों, इधर ये नॉर्थ पोल है, यहां पर साउथ पोल है, ये ऐसे नॉर्थ और साउथ पोल के दरमियान में ये कॉइल ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी है। अब इस कॉइल में बच्चों करना है रोटेट। अच्छा आप मुझे बताएं, जब इसने रोटेट करना है अपने एक्सिस के गिर्द बच्चों, इसने बेसिकली ऐसे सर्कुलर पाथ इसका बन रहा है ना। अगर ये वाला पाथ ऐसे ड्रॉ करें तो इसका पाथ सर्कल बन रहा है। अच्छा, सर्कल में जब भी कोई बॉडी मूव करती है, आपको पता है कि उस बॉडी के जितने भी पार्टिकल्स हैं उनकी वेलोसिटी सर्कुलर पाथ के टेंजेंट के अलोंग होती है। अब ये कॉइल ऐसे पड़ी है, ऐसे सपोज करिए, ये फिजिक्स लिखा हुआ है, ये ऐसे पड़ी हुई है। अब इस कॉइल ने लेट से इस डायरेक्शन में घूमना है, ऐसे ऐसे घूमना है। अच्छा, इस वक्त देखें जब इसने इधर को घूमना है ऐसे बच्चों, इस वक्त इसके देखें ये ब्लू वाला मार्कर नजर आ रहा है आपको। अच्छा, ये वेलोसिटी वेक्टर है बच्चों, ये इस वक्त इस डायरेक्शन में। अच्छा, अब आप लोग देखिए शुरू में जब ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, देखिए मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, मैंने बताया ये नॉर्थ है साउथ पोल है, ये कॉइल ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी है। अब उसको हमने इस बार टेढ़ा इसलिए शो किया मैग्नेटिक फील्ड, मतलब उसको परपेंडिकुलर शो करने के लिए। अगर बिल्कुल ऐसे पड़ी होगी तो वो पैरेलल होगी, वो ये वाली केस होगा। अब जब ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में घूमेगी, इसका वेलोसिटी वेक्टर इसके टेंजेंट के लोग नहीं होगा। शुरू में इसका वेलोसिटी वेक्टर इधर ऐसे बच्चों, इससे क्योंकि ऐसे घूमना है एंटी क्लॉकवाइज, ये कौन सी डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बच्चों हमें इसको घुमाना है। तो शुरू में इसकी वेलोसिटी वेक्टर इधर है, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान में एंगल 0 है, तो E इज इक्वल टू VBL sin थीटा। बच्चों जब एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड ही 0 डिग्री हो गया, इसका मतलब है EMF भी क्या होगी? 0 होगी। अच्छा, अब देखिए ये कॉइल बच्चों घूमी, इसका वेलोसिटी वेक्टर ऐसे था, अब ये मैग्नेटिक फील्ड में घूमती घूमती 90 डिग्री पर आ गई ये। अब ये मार्कर बच्चों इस वक्त बाहर को हो गया ऐसे, ये बाहर को है देखें। अब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है नॉर्थ और साउथ, ये देखें।
अब मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ ही है, मगर कॉइल क्योंकि 0 से 90 पर आई है तो इसका वेलोसिटी वेक्टर भी 0 से 90 पर आ गया है। अब इसका मतलब है कि इधर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान में एंगल 90 डिग्री का हो गया है। ये एंगल आपको यहां पर 90 नहीं नजर आ रहा, बट एक्चुअली दिस इज 90 डिग्री एंगल। ये देखें ना, कॉइल घूम के ऐसे, पहले ऐसे थी, पैरेलल थी मैग्नेटिक फील्ड के, ऐसे होगी, परपेंडिकुलर होगी। अब जब ऐसे आ जाएगी, अब वेलोसिटी वेक्टर, अब मैग्नेटिक फील्ड इधर को आ रही है, अगर सपोज करें, अब वेलोसिटी वेक्टर इधर को है, अब मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के दरमियान में एंगल 180 हो गया। तो देखिए बच्चों, थर्ड केस में वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान में एंगल 180 डिग्री नहीं हो गया। उसके बाद एक मजे की बात, अब देखें यहां से ऐसे गई 180, उसके बाद इसने बच्चों दोबारा घूमना है और दोबारा घूम के इसने ऐसे आना है। अब इसका वेलोसिटी वेक्टर इधर को होना है। तो अब देखें, जब इधर को था 90 डिग्री था, इधर को होगा तो 90 के ऑपोजिट कौन सा एंगल होता है? 270। तो बच्चों इसका मतलब है कि इस वक्त वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान में एंगल 270 डिग्री बन गया। और जब ये कॉइल देखिए, अब ये अब इधर आ गया था वेलोसिटी वेक्टर, जब ये कॉइल घूम के दोबारा इधर आएगी तो वेलोसिटी वेक्टर दोबारा इसके साथ आ जाएगा। इसका मतलब है कि इधर एंगल 360 डिग्री का हो जाएगा। तो ये 360 डिग्री 0 के ऑपोजिट है, 90 के ऑपोजिट 270 है, 180 सेंटर में है। एक बार दोबारा सुने यार, मेरी एक बात सुनो ना, आप लोग पढ़ते नहीं, बॉडी सर्कल में मूव कर रही है यार, उसकी वेलोसिटी सर्कल के टेंजेंट के लोग नहीं होती हर जगह पर। तो भाई जब कॉइल रोटेट कर रही है, शुरू में इसने ऐसे रोटेट करना है, इसका वेलोसिटी वेक्टर भी इसकी सरफेस कैसे परपेंडिकुलर ऐसे, अब इसने रोटेट करना है, जैसे ही कॉइल ने रोटेट करना है। अब मैग्नेटिक फील्ड सपोज करें इधर से इधर आ रही है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रही है, शुरू में वेलोसिटी वेक्टर ऐसे पैरेलल है, बाद में 90 पर, बाद में 180 पर, फिर घूम के 270 पर, फिर वापस कॉइल इधर आई तो ये दोबारा उसके पैरेलल हो गया। तो पैरेलल को पहले 0 लिख दिया, तो एक साइकिल के लिए बाद में 0 की जगह पर 360 डिग्री लिखेंगे। इसका मतलब है ये वाला एंगल अगर मैं वो इक्वेशन में पुट करूं, sin 0 0 करंट 0, sin 90 डिग्री 1 करंट इज पॉजिटिव I नोड, फिर करंट 0, ये भी 0, ये भी 0, फिर माइनस I नोड और फिर ये 0। तो बच्चों ये कॉइल की रोटेशन से ओवरऑल जो सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है वो आप लोगों को नजर आ रहा होगा किस डायरेक्शन में है बच्चों, बोले। वो आप लोगों ने ये कन्वेंशनल, ये करंट की डायरेक्शन बना दी, मतलब ये करंट बना दिया। अच्छा, अब बुक में एक चीज पे गौर करें, करंट की डायरेक्शन बनी हुई है बच्चों, करंट की डायरेक्शन बनी है इनके अंदर ना। आप लोग देखें, इधर तो करंट है ही नहीं है, इधर भी करंट नहीं होगा, इसमें भी करंट नहीं होगा, तो 0 0। मगर इधर करंट पॉजिटिव I नोड है, इधर माइनस I नोड है। अपनी टेक्स्ट बुक ओपन करें, आप लोगों को क्लियरली ये चीज नजर आ रही होगी। देखें जरा बच्चों, देखें उसने करंट की डायरेक्शन इधर से नीचे को बनाई, जहां पर VB लिखा है इधर से करंट इस वक्त ऐसे नीचे को फ्लो कर रहा है। यही साइड जब बच्चों देखें, आप लोग ना इस चीज पर गौर करें थोड़ा सा, मैं आप लोगों को जो बता रहा हूं बात, देखें ये साइड AB ऐसे DC ऐसे थी, जब ये घूमी है बच्चों ऐसे, तो मुझे बताओ जब ये घूम गई है तो क्या होगा? तो भाई जब DC इधर AB इधर आ गई, तो अब ये यहां से मतलब इसके रोटेशन के हिसाब से आप लोगों ने इसके टर्मिनल्स को देख लेना है। एक चीज जो मैंने यहां पर बतानी थी, आप लोग देखें यहां पर करंट की डायरेक्शन ऐसे ऊपर को होगी, जाहिर बात है। देखो इधर से करंट ऐसे उसने नीचे को शो किया, एरो लगा के, इधर से करंट ऊपर को शो किया भाई। जब ये साइड दूसरी साइड पर AB अब इस साइड पर चली गई है, इसका मतलब इस साइड पर अगर AB के ऊपर करंट नीचे को जा रहा था, तो इधर उसी AB साइड पर करंट ऊपर को जा रहा है। तो ये मतलब करंट की डायरेक्शन रिवर्स होगी एक ही साइड में। देखो यहां पर इस वक्त का करंट ऐसे ना AB साइड में नीचे है, AB साइड में अभी करंट टॉप टू बॉटम है, जबकि इसमें AB साइड तो AB ही है, मगर AB साइड अगर चेंज होगी तो करंट की डायरेक्शन भी चेंज हो गई है। तो करंट की डायरेक्शन चेंज हुई है, यहां पर अगर पॉजिटिव I नोड थी तो यहां पर माइनस I नोड है। ये आप लोगों ने लाजमी इन पे गौर करना है। ये जो साइड्स ये बुक में बच्चों बनी हुई है ना, इनको आप लोगों ने लाजमी अच्छे तरीके से गौर से देखना है, ये टर्मिनल्स के नाम अच्छे तरीके से देने होते हैं। तो लो जी बच्चों, ये था आप लोगों का AC जनरेटर का छोटी, ये मैंने आप लोगों को पहले भी बात बता दी है। अच्छा, अब एक बात आप लोगों ने जो यहां पर और सुननी है वो क्या है, आखिरी पैराग्राफ में ना बच्चों से आर्मेचर की डेफिनेशन लिखी है, पेज नंबर आप लोगों का है जी 100। ठीक है, जल्दी खोलें अपनी किताबें। तो बच्चों उसने लिखा है, इन एक्चुअल प्रैक्टिस अ नंबर ऑफ कॉइल्स आर वाउंड अराउंड एन आयरन सिलेंडर। बच्चों एक आयरन सिलेंडर होता है एक्चुअली, ठीक है, ऐसे जो कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रही होती है ना, एक्चुअली ये आयरन का बना हुआ सिलेंडर होता है, उसके ऊपर काफी ज्यादा कॉइल्स को वाउंड कर दिया जाता है ऐसे।
आयरन सिलेंडर के ऊपर काफी ज्यादा कॉइल्स को वाउंड कर दिया जाता है और ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में बाद में रोटेट करती है। और बच्चों ये कॉइल बाद में मैग्नेटिक फील्ड में क्या करती है, रोटेट करती है, और इस कॉइल को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्मेचर बोलते हैं। तो जो कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करती है ना, वो आयरन सिलेंडर के ऊपर ऐसे छोटे छोटे मतलब ऐसे ना ये लूप्स बने होते हैं कॉइल के, तो ये बाद में मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रही होती है कॉइल अपने एक्सिस के गिर्द ऐसे ऐसे, तो इसको आर्मेचर बोलते हैं। और एक बात को कहते हैं जी, मैग्नेटिक फील्ड इज यूजुअली प्रोवाइडेड बाय एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। मैंने आपको शुरू में बताया था जब मैंने ये टॉपिक शुरू किया था कि मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट से भी दे सकते हैं, परमानेंट मैग्नेट से भी। ज्यादातर इलेक्ट्रोमैग्नेट से इसलिए देते हैं क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग की जा सकती है, परमानेंट की फिक्स होती है, उसको आप लोग चेंज नहीं कर सकते। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद में कहते हैं कुछ जनरेटर ऐसे होते हैं, देखिए इनमें आप लोग देखिए मैग्नेट रेस्ट पे एक कॉइल रोटेट कर रही है, गौर करें। जबकि कहते हैं कुछ मैग्नेट ऐसे भी, कुछ एसी जनरेटर ऐसे भी होते हैं बच्चों जिनमें कॉइल रेस्ट पे होगी, मैग्नेट उसके गिर्द रोटेट करवाएंगे, क्योंकि आपने तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स करवाना है, ईएमएफ इंड्यूस करवाना है, जिस मर्जी मैथड से करवा लो, कॉइल पे रेस्ट पे कॉइल